Good afternoon, everyone. If you are able to hear my voice, please type yes on the chat. Guys, if you are able to hear me, please type yes on the chat. I've given you recording permission. किसी और को recording permission चाहिए तो let me know. Okay? चलिए ठीक है, तो we'll start with this session. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है, एसटीपी. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन. एक्चुअली मैंने बोला था कि एसटीपी नहीं करेंगे आज, लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एसटीपी, ठीक है. तो ये स्विचिंग के दुनिया में वीलैन और स्पैनिंग ट्री ये सब में इंपॉर्टेंट लेसन है. ओके, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्विचिंग में नहीं है कुछ भी. ओके, तो विल स्टार्ट विद एसटीपी. एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. अगर आप वीलैन को समझना चाहते हो कि वीलैन क्यों यूज किया जाता है, ओके, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या एक्चुअली करता है, इन दोनों चीजों को अगर आपको समझना है तो सब में इंपॉर्टेंट होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है. तो ये ब्रॉडकास्ट है बेसिकली जिसकी वजह से हमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज करने की जरूरत है. तो हम एक्चुअली इसको कंज्यूम करना, इसको समझने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं. ओके, एक सिनारियो हम लोग कंसिडर करते हैं. तो जस्ट इमेजिन करो एक सिनारियो, यहाँ पे एक स्विच है आपके पास, ये आपका स्विच 1 है. अभी सोचिए ये बहुत मैसिव स्विच है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विच है, इस पे 200 पोर्ट्स है, 200 पोर्ट. अगर आप बोलोगे यार इतने सारे पोर्ट का कौन सा स्विच होता है, तो होते हैं स्विचेस. हमारे पैकेट ट्रेसर में नहीं लिस्टेड होते हैं ये, लेकिन एंटरप्राइज चैसी सीरीज के स्विचेस होते हैं जिन पे 200 400 ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्ट्स होते हैं. ओके, तो मिलते हैं ऐसे भी स्विचेस जिनमें बहुत ज्यादा पोर्ट्स होते हैं. ओके, तो ये स्विच 1 है जिसपे 200 पोर्ट है, और ये 200 पोर्ट पे यहाँ पे यूजर्स कनेक्टेड है, अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स लेकर कनेक्टेड है. यहाँ हमारे पास दूसरा स्विच है, स्विच 2, ठीक है, इसके ऊपर सर्वर्स कनेक्टेड है. तो ये हमारा डेटाबेस का सर्वर हो गया, तो यहाँ पे डेटाबेस होस्टेड है. ये दूसरा सर्वर है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन होस्टेड है, ठीक है. ये तीसरा सर्वर है जहाँ पे हमारा स्टोरेज है, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, मतलब फाइल सर्वर है. तो ऐसे मल्टीपल एन नंबर ऑफ सर्वर्स यहाँ पे कनेक्टेड है. ये जितने भी यूजर्स है, जो आपका यूजर पॉपुलेशन है, ये अपने डे टू डे काम के लिए ये सर्वर के ऊपर डिपेंड होता है. तो हमने ये स्विच 1 से स्विच 2 में ये केबल कनेक्ट किया. ओके, तो ये 250 यूजर जो भी स्विच 1 से कनेक्टेड है, ये सब यूजर्स अपने काम के लिए सर्वर को एक्सेस करने वाले हैं. ओके, इनकी सबकी ट्रैफिक स्विच 1 से स्विच 2 में जाएंगे, और स्विच 2 पे यहाँ पे सारे के सारे सर्वर्स है जो सर्विसेज होस्ट कर रहे हैं, और हमारे यूजर्स ये सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले. तो हमारे वर्क स्टेशन लेफ्ट साइड में और हमारे सर्वर्स राइट साइड में, राइट, ठीक है. यहाँ तक समझा है सबको. इसमें डिजाइन में कोई एक फॉल्ट बताओ, कोई एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि इस डिजाइन में कोई एक प्रॉब्लम है. एक प्रॉब्लम जो आप देख सकते हो इस डिजाइन में. चलो ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ. प्रॉब्लम ये है, पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? केबल एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअली केबल, मतलब किस पर्सपेक्टिव से आप बोलते हो केबल? नहीं, तुम स्पीड के बारे में बोल रहे हो कुछ? हाँ, बैंडविड्थ या परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोल रहे हो? फिर है ना, तो एक्चुअली क्या बोल रहे हो, मतलब नहीं समझ में आ रहा, क्लियर नहीं है चीज अभी तक. क्यों, उससे क्या होगा? स्पीड अच्छी मिलेगी. अच्छा, मतलब तुम्हारे बोलने का मतलब यहाँ पे 200 यूजर्स है, 200 यूजर्स, इतनी लार्ज डेंसिटी ऑफ यूजर ट्रैफिक जनरेट होने वाली है, और ये लार्ज डेंसिटी ऑफ यूजर ट्रैफिक क्या करने वाली है, यहाँ से उस साइड में जाने वाली है सर्वर्स पे, और ये सिंगल शीट केबल है. तो मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलने वाला है. यूजर आपको है ना कॉल करके बोलेगा कि यार मेरा डेटाबेस एक्सेस नहीं चल रहा अच्छे से, या फिर मैं जब वेबसाइट को ये एप्लीकेशन सर्वर से जब वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, तो यार वो वेबसाइट काम नहीं कर रही है मेरी अच्छे से, राइट.
टाइम लेगा या डिले लेटेंसी या तो फिर बिल्कुल भी एक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। ओके, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपके यूजर आपको कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी बैंडविड्थ नहीं मिल पा रही। दूसरी चीज, ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, ये वायर एक दिन जल गई, टूट गई, खराब हो गई, कुछ हो गया इसको, तो क्या आपके यूजर दूसरे साइड में एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं ये सोचता हूँ कि यार ठीक है, लेट्स सी कि हम लोग ये दूसरा एक केबल यहाँ पे कनेक्ट कर देते है ना। ठीक है, अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये एक नदी है जा रही है, तो ये रिवर को क्रॉस करने के लिए आपके पास एक ब्रिज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक ब्रिज है जो ये रिवर से दूसरे एंड को कनेक्ट करता है हमारे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये ब्रिज है ना, गवर्नमेंट ने जब बिल्ड किया था, ठीक है, तो वो बहुत थिन ब्रिज बिल्ड किया था। यहाँ पे एडजॉइनिंग हाईवे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एडजॉइनिंग हाईवे है, ये हाईवे का जो वॉल्यूम है इतना बड़ा है, और ये हाईवे की जो सर्विस ट्रैफिक है उसके लिए ब्रिज इतना सा है। बॉटलनेक सिचुएशन हो जा रही है ना, यहाँ पे ट्रैफिक कलेक्ट होते जा रहा है दोनों एंड पे, है ना, ये होता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? और ब्रिज बना देते हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और भी ब्रिजेस बना देते हैं, तो वी बिल्ड न्यू ब्रिजेस हो भैया। और जब नए ब्रिज बनाते हैं ना, वो थिक ब्रिज बनाते हैं हम लोग, जो करंट डे की रिक्वायरमेंट को सूट कर सके, और इससे अभी वो ट्रैफिक जैम वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया आपका। तो ये रिवर और ब्रिज का जो नोशन है, ये सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर ये एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं है। आई एम नॉट सपोज टू गिव यू दिस एग्जाम्पल, क्योंकि ब्रिज पे जो ट्रैफिक है वो अलग ट्रैफिक है नेटवर्क की ट्रैफिक से, समझ में है ना। तो नेटवर्क ट्रैफिक और ब्रिज वाली ट्रैफिक अलग अलग होती है। ओके, एनीवे, लेकिन यहाँ पे वो दूसरा सेंस में भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रैफिक में तीन टाइप्स की कम्युनिकेशन सिस्टम, तीन टाइप की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है। यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है ना। और हमें उसमें सब में इंपॉर्टेंट ध्यान देना है ब्रॉडकास्ट के बारे में, हमारा फोकस है ब्रॉडकास्ट। तो हमारा सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है ब्रॉडकास्ट के ऊपर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्विच 1 के इंटरफेस 0/1 को यहाँ पे 0/1 से कनेक्ट किया, और 0/2 को आप यहाँ चाहो तो 0/3, 4, 5 किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 0/2 से कनेक्ट किया। 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है। आप जानते हो अभी तक का नेटवर्किंग में कोई इंटरफेस लाइक आपकी मर्जी, आप जो चूज करना चाहते हैं कर सकते हो, फाइन। अगर ये 100 Mbps का इंटरफेस था और ये 100 Mbps का इंटरफेस था, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन वे ऑफ कैलकुलेशन आप यू कम टू कंक्लूजन यार 200 MB का परफॉर्मेंस मिलेगा यहाँ पे, 100 MB ऊपर का 100 MB नीचे का, टोटल कितना है 200 MB। पहले जो आपके यूजर कंप्लेन कर रहे थे कि लाइक हमारा एक्सेस स्लो चल रहा है, अभी थोड़ा तो रिलीफ मिलने वाला है ना, थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा, और यूजर बोलेंगे ठीक है पहले जैसा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बेटर है ये, समझ में है ना। आप अगर 3 या 4 वायर लगा देते हो स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में, तो आपको 300-400 MB, और यूजर बहुत हद तक का लाइक खुश हो जाएंगे, लाइक आपका नेटवर्क अच्छा चल रहा है अभी, राइट। 2 वायर लगे तो 200 MB, 3 या 4 वायर लगे तो कितने होंगे? 400 MB। लेकिन ये अपन सोच रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये 200 MB वगैरह कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कुछ और होगा। अभी नोटिस करो, ये ब्रॉडकास्ट है, कोई एक कंप्यूटर यहाँ से ब्रॉडकास्ट करता है आपके स्विच की तरफ इस इंटरफेस के ऊपर। तो क्या होता है ब्रॉडकास्ट जब एक कंप्यूटर जनरेट करता है और स्विच की तरफ थ्रो करता है, तो व्हाट हैपेंस विद द ब्रॉडकास्ट? आपका स्विच क्या करेंगे उसके साथ? अच्छा, इसको जरा टेक्निकली अगर हम फ्रेमिंग करेंगे, तो स्विच विल रिसीव अ ब्रॉडकास्ट ऑन वन ऑफ इट्स इंटरफेस, excluding the interface where it received the broadcast, ठीक है, it will regenerate the broadcast into hundreds of packets depending on number of interfaces you have, and flood it out of all the given interfaces excluding where it received the broadcast. समझ में? तो what switch is going to do, excluding the interface on which it received the broadcast, it will flood it out of all the other interfaces. समझ में? तो मतलब ये स्विच यहाँ पे ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा, यहाँ पे करेगा और यहाँ पे करेगा, राइट। हर डायरेक्शन में ब्रॉडकास्ट को सेंड करेगा, यही स्विच करता है। तो हम लोग बाकी इंटरफेसेस में इंटरेस्टेड नहीं है, चलो कोई इन दोनों में से एक इंटरफेस को लेता हूँ। फिलहाल मैं फोकस के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो ये ब्रॉडकास्ट 0/1 से बाहर गया, रिसीव कहाँ पे होगा? ये स्विच 2 पे, मतलब ये वाले स्विच पे रिसीव होगा 0/1 पे। अभी स्विच 2 क्या करेगा, है ना, मतलब यहाँ से तो भेजने वाला हो बात इन सब सर्वर्स को, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये वाला इंटरफेस यहाँ पे। स्विच 1 ने जो ब्रॉडकास्ट सेंड किया था स्विच 2 पे 0/1 से मिला था,
सारे इंटरफेसेस से बाहर गया इंक्लूडिंग 0/2 और वो रिसीव हुआ स्विच 1 पे 0/2 पे। अभी क्या हो रहा है? अभी देखिए अभी क्या हो गया, ये ब्रॉडकास्ट यहाँ से सर्कल होके यहाँ पे आया। अभी 0/2 पे जो ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ सब इंटरफेस से बाहर जाएगा और वापस 0/1 से ही बाहर जाएगा। तो इन शॉर्ट ये हो रहा है, यहाँ पे एक लूप बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक लूप बन रहा है और ये ब्रॉडकास्ट इसमें गोल 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 घूम रहा है फॉर इटर्निटी। ठीक है, सो इस सिनारियो को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म एंड इट इज वेरी डेंजरस इन अ नेटवर्क। जब ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्रिएट होता है क्योंकि आपने लूप क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक सादा पिंग आईसीएमपी पैकेट भी नहीं जा सकता। मतलब लिटरली आपके पूरे कंप्यूटर्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप एक पिंग नहीं कर पाओगे सर्वर को। ठीक है, समझ में आना। अच्छा, ब्रॉडकास्ट कोई रेयर ट्रैफिक है या रेगुलर ट्रैफिक है? बहुत जनरली आप देखते हो उसको, बहुत रेगुलर है, बहुत फ्रिक्वेंटली आप ब्रॉडकास्ट को नोटिस करते हो, आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट रहता ही रहता है, राइट। तो ये ब्रॉडकास्ट बेसिकली हैज द पोटेंशियल टू किल आवर नेटवर्क। समझ में? इफ वी मिस्टेकनली और perpetually if we build a loop in our network, ठीक है, and we are going to kill down our network by ourselves, and we do make loops in our network। समझ में? perpetually we are going to make loops। क्यों बनाते हैं हम लोग loops? because according to us loops are good ना। imagine करो ये लूप हमने बनाया था, अगर ये लिंक डाउन हो गई तो दूसरी लिंक यूज कर सकते हैं ना। लूप से हमें रिडंडेंसी मिलती है, हम रिडंडेंसी के लिए तो बनाने वाले ना। वी डोंट वांट वन ऑफ आवर वायर्स हैव गॉन बैड एंड बिकॉज ऑफ व्हिच ऑल आवर यूजर्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सर्विस, राइट। तो वी एक्चुअली आर गोइंग टू क्रिएट लूप्स इन अ नेटवर्क। समझ में? एंड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दिस लूप and break them, we have a protocol called STP, spanning tree protocol। तो एसटीपी बेसिकली क्या करेगा, ये लूप को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, और ये लूप को आइडेंटिफाई करके एसटीपी क्या करने वाला, वन ऑफ इट्स इंटरफेस को ब्लॉक कर देगा। तो एक इंटरफेस को एसटीपी ने ब्लॉक कर दिया, ये वाले इंटरफेस को लेट्स से ब्लॉक कर दिया एक इंटरफेस को। अगर आपका दूसरा लाइन खराब हो जाता है, अगर ये लाइन खराब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे। तो स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या कर रहा है, लूप को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो लूप को डिटेक्ट करने वाला है आपके नेटवर्क में, और उस लूप में के एक इंटरफेस को वो ब्लॉक करने वाला है। समझ में? और वो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्रिएट होने नहीं देगा। अगर एक इंटरफेस आपका ब्लॉक हो गया तो क्या ब्रॉडकास्ट वहां पे जा सकता है? नहीं जा सकता है। इमेजिन करो, इमेजिन करो ये एक इंटरफेस है मेरा, ये इंटरफेस ब्लॉक हो गया, आया रेड कलर यहाँ पे। अगर ये इंटरफेस ब्लॉक हो गया तो जो ब्रॉडकास्ट मुझे यहाँ से मिला था, क्या वो यहाँ से बाहर जाने वाला है? नहीं जाएगा। तो ये लूप में कोई एक इंटरफेस को आइडेंटिफाई करेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। स्पैनिंग ट्री ये काम करने वाला है हमारे लिए, ओके। और जो इंटरफेस हमारा ब्लॉक है वहां से लाइक ब्रॉडकास्ट नहीं जा सकता है। हाँ, अगर इन केस कोई रीजन से ये इंटरफेस क्रैश हो जाता है ऊपर वाला, तो नीचे वाला इंटरफेस अप हो जाएगा वापस से, रिडंडेंसी दे देगा वो आपको। तो स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या करता है, लूप को डिटेक्ट करता है और उनको वहां पे ब्रॉडकास्ट को अवॉइड करता है, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने के प्रोसेस को, ठीक है, बाय ब्लॉकिंग वन ऑफ द इंटरफेसेस। हाँ, और टाइमली फैशन में वो मॉनिटर करता है प्राइमरी लिंक अप है कि नहीं। अगर किसी रीजन से प्राइमरी केबल वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाती है या खराब हो जाती है, तो जो स्टैंड बाय लिंक है नीचे वाला, उसको वो अप कर देगा। तो इससे आपको रिडंडेंसी मिलती है, ओके। सो होपफुली गाइस एवरीबॉडी अंडरस्टूड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या कर रहा है आपके लिए, ओके। तो इफ यू गाइस अंडरस्टूड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की वर्किंग क्या है, मेरे को चैट पे एक बार यस मेंशन करो। गाइस इफ यू ऑल अंडरस्टूड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या काम करता है, मेरे को चैट पे यस मेंशन करो। गाइस आई एम नॉट एबल टू हियर फ्रॉम एनीवन। कुछ समझा नहीं समझा चैट पे बताओ। अच्छा आसिफ, आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, डोंट बी वरीड फॉर इट। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन बाकी लोग अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम, और समझा है तो एटलीस्ट यस मेंशन करो चैट पेपर। चलो ठीक है सुशील, आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। बाकी लोग
यार मैं नहीं पूछता था ना, ये कोई भी नहीं बोलता था एक्सप्लेन करो वापस से, ठीक है। सब एक्सप्लेन बोल रहे हैं अभी। चलो ठीक है, मैं करता हूँ एक्सप्लेन। वैसे देखो, आप लोगों को नहीं समझा ना, कभी मेरे को बोलते जाओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से वापस से, ठीक है। ओके, एनीवेज वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का काम क्या होता है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को समझने के लिए अपने को ब्रॉडकास्ट समझना है, ओके। और ब्रॉडकास्ट किस इस तरह से काम करता है, लेट्स से मैं एक प्रेजेंट एक एनिमेशन से समझा देता हूँ आपको, ओके। तो आई एम लॉन्चिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर, एक स्विच ले लूंगा, 2-4 कंप्यूटर्स ले लूंगा, और लेट्स से मैं ब्रॉडकास्ट जनरेट करके आपको बताऊंगा क्या होता है, ओके। तो एक स्विच ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई एम जस्ट जंपिंग ऑन टू अ स्विच। तो एक रैंडमली स्विच ले लिया मैंने, स्विच 0, और कुछ कंप्यूटर्स मैं कनेक्ट कर दूंगा इससे, 1 2 3 4 5, 5 कंप्यूटर्स आ गए। इन सब कंप्यूटर्स को क्विकली मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो ये सारे कंप्यूटर्स वर्किंग स्टेट में, स्विच और कंप्यूटर सब कुछ वर्किंग है, राइट। अभी जब हम पीसी 0 पे जाते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं आईपी लिखता हूँ 10.1.1.1, 11 कर दिया इसका आईपी, 255.0.0.0 इसका सबनेट मास्क है, फाइन। एंड देन क्लोज क्लोज। सो बेसिकली इस कंप्यूटर के पास आईपी है। तो नोट करना, ये कंप्यूटर के पास आईपी दिया है मैंने, और यहाँ से मैं किसी को पिंग कर रहा हूँ। सिमुलेशन मोड में पिंग करने से पहले मैं एडिट फिल्टर्स में जाके आर पे कैप्चर कर रहा हूँ। आप सब जानते हो एट दिस पॉइंट इन टाइम आर पे एक ब्रॉडकास्ट है, राइट, क्लियर। तो पीसी 1 से एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करूंगा बाय पिंगिंग, ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद समवन। पिंग, आई एम ट्राइंग टू पिंग 10.1.1.100 एंड आई जस्ट डू दिस पिंग 10.1.100। तो ये आर जनरेट हो गया। एज यू कैन सी देयर इज अ ग्रीन कलर आर पैकेट ओवर हियर। ये पैकेट अगर मैं फॉरवर्ड करूं, इट गोज टू माय स्विच, और स्विच ने देखिए आर के इस पैकेट को कहां पे रिसीव किया, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, ये वाले इंटरफेस पे स्विच ने इसको रिसीव किया यहाँ पे, क्लियर। एक्सक्लूडिंग दिस इंटरफेस स्विच सबको दे देगा। लेट्स सी दैट, आई विल जस्ट फॉरवर्ड इट फर्दर, इट हैज गिवन टू एवरीवन। समझ में आया ना ब्रॉडकास्ट कैसे काम करता है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, ये ब्रॉडकास्ट के ऑपरेशनल प्रिंसिपल को, जो डिफॉल्ट प्रिंसिपल कई टाइम हमने देखा है, ये समझा तुम लोगों को तो चैट पे यस मेंशन करो। जो लोग रिपीट करने बोल रहे हैं ना, ठीक है, ये अगर समझा आपको तो यस मेंशन करो चैट के ऊपर। गुड, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, फाइन। तो स्विच का बिहेवियर क्या होता है, जिस पोर्ट पे उसको ब्रॉडकास्ट रिसीव होता है, उस पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने पोर्ट पे, सब जगह पे ब्रॉडकास्ट की कॉपीज वो फ्लड आउट करता है। समझ में, मतलब सेंड करता है, ओके। तो इस तरह से ब्रॉडकास्ट का ट्रांसमिशन होता है एक स्विच्ड एनवायरनमेंट में। गाइस आई होप ये क्लियर है सबको, राइट, ठीक है, ओके। चलो आई एम क्लियरिंग दिस। अभी यही होता है हमारे नेटवर्क में, हमारी टोपोलॉजी में। अभी इमेजिन करो, आई जस्ट क्लियर ऑफ वाइप ऑफ ऑल द थिंग्स। अभी सोचो ये मेरा स्विच 1 है और ये मेरा स्विच 2 है, ठीक है। और स्विच 1 और स्विच 2 ये दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से, फाइन। तो ये पहली केबल है, स्विच 1 से स्विच 2 को कनेक्ट कर रही है, और किसी रीजन से, रिडंडेंसी की वजह से आप क्या कर रहे हो, और एक केबल स्विच 1 स्विच 2 में आप कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये 2 केबल लगाने से हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है, इसलिए आपने स्विच 1 और स्विच 2 को 2 केबल से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर स्विच 1 ने किसी इंटरफेस पे अगर ब्रॉडकास्ट को रिसीव किया, ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट को स्विच 1 2 पोर्ट से बाहर भेजेंगे, मतलब ये जो कनेक्टेड पोर्ट्स हैं यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, बाकी जितने कनेक्टेड पोर्ट्स हैं वहां सबसे बाहर भेजेंगे। लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है सारे पोर्ट्स को देखने में, कोई एक पोर्ट को हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। तो ये जो स्विच 1 ने ब्रॉडकास्ट रिसीव किया था, स्विच 1 इसको सारे कनेक्टेड पोर्ट्स से सेंड कर रहा है। हम लोग सिर्फ नोटिस करने के लिए स्विच 1 के ऊपर वाले इंटरफेस को देख रहे हैं। ये ऊपर वाले इंटरफेस से स्विच 1 ने ब्रॉडकास्ट को सेंड किया, ये रिसीव हुआ स्विच 2 के इस ऊपर वाले इंटरफेस पर, और स्विच 2 ने सारे दूसरे कनेक्टेड इंटरफेस से ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड किया, इंक्लूडिंग ये नीचे वाला इंटरफेस। समझ में ना। और ये ब्रॉडकास्ट वापस रिसीव हुआ स्विच 1 के इस नीचे वाले इंटरफेस पे, और स्विच 1 ने इसको वापस यहाँ पे रिसीव करने के बाद उसने ऊपर वाले इंटरफेस से वापस से फ्लड किया इसको। तो टेक्निकली ये ब्रॉडकास्ट का इस तरीके से लूप बन रहा है, यहाँ पे गोल गोल ये ब्रॉडकास्ट सर्कुलेट हो रहा है। इस सिचुएशन को हम ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम कहते हैं, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम। सो गाइज हैव यू अंडरस्टूड ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम क्या होता है, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम आपके ये दोनों लिंक्स को फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है। ये जो आपकी वायर्स है ना, केबल्स, आई एम सॉरी, ये जो आपकी वायर्स है, ये केबल्स है जो यहाँ पे, इसको ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम कंप्लीटली कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ ब्रॉडकास्ट जा रहा है, दूसरी ट्रैफिक के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हो मैंने उसको पूरा ब्लू कर दिया, यहाँ पे पूरे वायर के ऊपर ब्रॉडकास्ट चल रहा है।
तो स्विच 1 से स्विच 2 में दूसरे टाइप के पैकेट जा ही नहीं सकते। ओके, सो गाइस ये समझ में आए ये सिचुएशन, तो मेरे को चैट के ऊपर यस मेंशन करो। गाइस इफ यू अंडरस्टूड अंटिल हियर तो मेरे को चैट पे यस मेंशन करो। चलो ठीक है, फाइनली तो यहाँ तक का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अभी ये ब्रॉडकास्ट ट्रॉम बेसिकली आपके स्विचेस इंटर स्विच कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरा अवॉइड कर सकता है, ठीक है। और यही नहीं, in every given second you are going to receive thousands of broadcast। तो हर एक सेकंड आप कितने ब्रॉडकास्ट रिसीव करने वाले हो? thousands of broadcast आप रिसीव करने वाले हो every second, per second on these computers या सर्वर्स। समझ में? अभी सर्वर पे ब्रॉडकास्ट जाता है तो सर्वर क्या करता है, या कोई कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट रिसीव होता है तो कंप्यूटर क्या करता है? नहीं यार, ऐसे ड्रॉप नहीं करेगा ना, पहले उसको एनालाइज करेगा, पहले देखेंगे वो पैकेट को ओपन करके, राइट। और लिटरली एक कंप्यूटर को ऐसे हजारों या लाखों ब्रॉडकास्ट पैकेट कितने पर सेकंड मिलने वाले, समझ में आया ना? क्लियर? अगर एक सेकंड में हजारों ब्रॉडकास्ट पैकेट मिल रहे हैं और कंप्यूटर ड्रॉप करने के पहले उनका एटलीस्ट ओपन करके देख रहा है, तो इसमें सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। आपका ये जो कंप्यूटर्स है या सर्वर्स है, इनका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा ना, दैट विल बी समवेयर अराउंड 80% to 100%। समझ में? सीपीयू तो लगने वाला है ना कोई भी डिसाइड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कंप्यूटर को। तो आपका सीपीयू कंजम्पशन कितना है? 80 से 100% तक का जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये लूप के ऊपर ही ब्रॉडकास्ट सर्कुलेट होके है ना, बैंडविड्थ को कंज्यूम नहीं कर रहा, ये भी कर रहा है, आपके सीपीयू को भी डैमेज कर रहा है। समझ में? तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है, ठीक है, वो इस तरह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमारे लिए सॉल्व करता है। तो अभी एसटीपी के बारे में बात करते हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये आपका स्विच 1 है और यहाँ पे आपका स्विच 2 है। ओके, स्विच 2 और ये स्विच 1 और स्विच 2 इस तरह से एक लूप में कनेक्टेड एक दूसरे से। समझ में? ये इंटरफेस 0/1, यहाँ पे 0/2, यहाँ पे 0/1, यहाँ पे 0/2। अगर आपने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को एनेबल किया है तो आपका एक इंटरफेस स्पैनिंग ट्री लूप डिटेक्ट करेगा किसी तरह से, और वो एक कोई इंटरफेस को आपके ड्रॉप कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो इसको ब्लॉकिंग पोर्ट बोलते हैं। तो जो भी ब्रॉडकास्ट पैकेट यहाँ से जाता है वो स्विच 2 के इस इंटरफेस पे रिसीव होता है। स्विच 2 उसको सबको दे देता है, समझ में? और वापस से रिटर्न स्विच 1 को बेचता नहीं है, समझ में? तो इससे लूप को हमने कंप्लीटली अवॉइड कर दिया। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, अपना खुद का वो क्या करता है, छोटा सा ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने जैसे स्विच 1 के ऊपर एसटीपी अगर आपने एनेबल किया ना, तो अगर स्विच 1 पे सेंड हुआ ब्रॉडकास्ट अगर लूप हो क्या आ रहा है वापस इंटरफेस 1 से जो सेंड किया था इंटरफेस 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब 1 और 2 में लूप है ना, राइट। तो स्पैनिंग ट्री खुद का है ना टेम्पररी ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करता है, लूप को डिटेक्ट करता है, और वो लूप को डिटेक्ट करने के बाद कोई एक इंटरफेस को वो ब्लॉक कर देंगे, और ये ब्लॉकिंग की वजह से आपका लूप टूट गया। अब यहाँ पे कोई डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा, ना तो यूनिकास्ट होगा, ना तो ब्रॉडकास्ट होगा, ना तो मल्टीकास्ट होगा, खत्म होगा। नीचे वाली लिंक एकदम से लिटरली हमारे लिए डाउन स्टेट में, समझ में? स्पैनिंग ट्री कंटिन्यूसली बैठ के ऑब्जर्व करेगा ये प्राइमरी लिंक जो है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली जो है हमारी प्राइमरी लिंक है, ये प्राइमरी। तो प्राइमरी लिंक अगर फंक्शन कर रही है अच्छे से तो वेल एंड गुड, लेकिन प्राइमरी लिंक अगर क्रैश हो जाती है तो नीचे वाली लिंक एक्टिव होंगी, ये इंटरफेस ग्रीन होगा, तो इससे आपको रिडंडेंसी मिल जाती है एक तरह से। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम था जो बैंडविड्थ को लेके वो सॉल्व नहीं होता है यहाँ पे, समझ में? ठीक है। सो ओवरऑल अगर स्पैनिंग ट्री का अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको तो लेट मी नो ऑन द चैट। सो गाइस प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट इफ यू अंडरस्टूड स्पैनिंग ट्री क्या कर रहा है, आपके लूप के किसी एक इंटरफेस को, पार्टिसिपेटिंग इंटरफेस को ब्लॉक कर रहा है जिससे आपका लूप तोड़ दे रहा है वो, समझ में? ओके अभी कोई ऐसा है जिसको रिवाइज करना है वापस से? तो होपफुली लाइक मुझे लगता है सबको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक का। एनीबॉडी स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड, लेट मी नो। चलो ठीक है, फाइन। आई जस्ट वाइप आउट ऑल दीज थिंग्स और स्पैनिंग ट्री के डिटेल्स में अभी आते हैं। अभी स्पैनिंग ट्री लिटरली बहुत सिंपल है, बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और लिटरली विदाउट अ सिंगल कमांड या आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है। अगर मैं और एक स्विच ले लूँ यहाँ पे, एक और एक स्विच ले लूँ यहाँ पे और केबल्स कनेक्ट कर लूँ, ठीक है,
तो मैं क्रॉस केबल ले रहा हूँ, इंटरफेस गीगाबिट 0/1 से 0/1 पे कनेक्ट किया, और एक केबल लिया 0/2 से 0/2 पे कनेक्ट किया। ओके, और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, जरा जूम इन करता हूँ, तो ये सारे टोपोलॉजी को जब आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, ये इंटरफेस ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों ग्रीन है। ये ऊपर वाला ग्रीन है, लेकिन ये वाला इंटरफेस आप नोटिस करो ऑरेंज है। एक भी कमांड रन किया मैंने स्विच के ऊपर, नहीं रन किया, स्पैनिंग ट्री आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहा है। तो एसटीपी बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस पे और बहुत सारे वेंडर के डिवाइसेस पे काम करता है, आपको कमांड भी देने की जरूरत नहीं। और लिटरली आप स्पैनिंग ट्री में पूरे क्लासेस में 3 दिन में जो सीखने वाले हो, एक ही कमांड है, समझ में? तो 3 दिन हमें स्पैनिंग ट्री की थियरी करना है, स्पैनिंग ट्री बिहाइंड द सीन्स काम कैसे करता है हमें वो समझना है। ओके, और बाय डिफॉल्ट ये अपने आप काम करता है, आपको इसमें कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, कोई स्पेशल मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इसकी थ्योरी बड़ी है, इसके लिए इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, और काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर, इसकी वजह से इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स का फेवरेबल टॉपिक है ये। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इंटरव्यू में स्पैनिंग ट्री को लेके, राइट। और मैं जब अगर इंटरव्यू लेता हूँ किसी का, मैं स्पैनिंग ट्री पे बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा लिटरली अगर आप इंटरव्यू का मेरा वेटेज देखोगे ना, 30% में स्पैनिंग ट्री और वीलैंस को लेके ही क्वेश्चन करता हूँ। ओके, और बस वो जो बचा हुआ ऊपर का जो रहेगा 60-70%, कुछ राउटिंग के क्वेश्चन, कुछ आईपी के क्वेश्चन और कुछ अलग क्वेश्चन, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में स्पैनिंग ट्री से करता हूँ हमेशा इंटरव्यू मेरा, ठीक है। तो याद रखना ये सब में फेवरेबल टॉपिक है। आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है और अच्छा इंटरव्यू लिया, बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे होंगे कि वो लोग आपको पूछेंगे आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म बताओ, या ट्रांसपोर्ट लेयर को एक्सप्लेन करके दो, ठीक है, या जनरल से बात पूछेंगे कि मेरे पास एक स्विच है और ये ऐसा ऐसा मैंने किया है और ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब ऐसे जनरल से क्वेश्चन पूछेंगे। जब आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, कोई अच्छी कंपनी इंटरव्यू ले रही है और वो बंदा सीरियसली आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, तो वो ये चीजों के बारे में पूछेगा, स्पैनिंग ट्री के टाइमर्स पूछेगा, पोर्ट के स्टेट्स पूछेगा, इलेक्शन प्रोसेस और बहुत सारी चीजें इसमें। ओके, ये सारी चीजें पूछेंगे, और जो हम लोग कवर करने वाले इस क्लास में। तो जो क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं वो सिर्फ सीसीएनए नहीं है, हम लोग सीसीएनपी के कुछ कंटेंट्स को हम यहाँ पे पुल इन करने वाले। पूरा सीसीएनपी का स्पैनिंग ट्री नहीं, लेकिन थोड़े कॉन्सेप्ट्स को मैं पुल करने वाला हूँ, और कुछ चीजें सीसीएनपी के क्लास में से मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आपके लिए, तो इससे आपको अच्छी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की। ओके, एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात करना। फाइन, तो आई वाइट ऑफ एवरीथिंग और हम लोग अभी इसकी बात करते हैं। तो इमेजिन करो मेरे पास 3 स्विच है, स्विच 1 है, और फिर स्विच 2 है, और ये स्विच 3 है। तो हमारे 3 स्विचेस हैं। फाइन, यहाँ पे स्विच 1 से स्विच 2 कनेक्टेड है, स्विच 2 से स्विच 3 कनेक्टेड है, और स्विच 1 से भी स्विच 3 कनेक्टेड है। तो बन गया ना लूप यहाँ पे, है ना। इस लूप को डिटेक्ट करके अवॉइड करने का काम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करने वाला है, पर वो कैसे काम करेगा। अभी ये इंटरफेस 0/1 कनेक्टेड है 0/1 से, 0/2 को यहाँ पे कनेक्ट किया मैंने 0/2 पे, और ये 0/3 को कनेक्ट किया है 0/3 पे, समझ में? ओके, अभी सब में पहली बात, स्पैनिंग ट्री जो बना था ओरिजिनली ये ब्रिजेस के लिए बना था। ब्रिज एक डिवाइस होता था, स्विचेस के बनने से पहले ब्रिज नाम का एक डिवाइस था, वो लेयर 2 डिवाइस था, पर बाद में स्विचेस बने और स्विचेस के अंदर ब्रिज से ज्यादा कैपेबिलिटी थी, तो एक नया उसको नाम दे दिया। तो लिटरली स्विच इज ऑल्सो अ ब्रिज, ठीक है ना, वो भी लेयर 2 थे ब्रिजेस, स्विचेस भी लेयर 2 थे, लेकिन स्विचेस में ज्यादा कैपेबिलिटी थी, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थे, तो हमने एक नया नाम दे दिया उनको, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब इंडस्ट्री स्विचेस के लिए रीडिजाइन कर रही थी, उन्होंने बोला यार क्यों रीडिजाइन करेंगे, हम लोगों के पास ब्रॉडकास्ट को अवॉइड करने के लिए ब्रिज की दुनिया में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ना, सेम स्पैनिंग ट्री को स्विचेस पे भी यूज कर लेंगे। तो उन्होंने सेम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को ब्रिजेस पे जो यूज हो रहा था वो स्विचेस पे भी यूज कर दिया। तो काफी सारे टाइम वो जो टर्मिनोलॉजी है ना जहाँ पे ब्रिज आता है वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। अभी यहाँ पे जितने स्विचेस है, हर एक स्विच का स्पैनिंग ट्री का अपना खुद का नाम होता है। ओके, क्लियर। तो एक आइडेंटिटी होती है, नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। अभी किसी ने तुम्हारा कुछ नाम रखा है, क्यों रखा है, तुमको पहचान सके लोग उस नाम से, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नाम दे देते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एक स्विच के पास होता है ब्रिज आईडी, समझ में। तो वो ब्रिज के लिए बना था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसलिए वहां पे ब्रिज आईडी बोलते थे। हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को स्विच पे यूज करना स्टार्ट किया, सेम नाम सेम टर्मिनोलॉजी हमने कंटिन्यू किया। तो हर एक स्विच का एक ब्रिज आईडी होता है, समझ में, मतलब एक स्पैनिंग ट्री
स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी होती है उस स्विच की। तो व्हाट इज अ ब्रिज आईडी? ब्रिज आईडी इज एन आइडेंटिटी specific to spanning tree of Cisco या non Cisco switches as well where you have spanning tree protocol. Okay, तो bridge ID, okay, by default bridge ID is based on two things. One is the priority value, समझ में? Default priority value is 32768. तो बेसिकली स्विच 1 का प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? 32768. स्विच 2 का प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? 32768. और स्विच 3 का प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? 32768. किसका प्रायोरिटी वैल्यू हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है? सबका सेम है ना, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रायोरिटी वैल्यू के साथ हमने यूज किया मैक एड्रेस, डॉट मैक एड्रेस, समझ में? तो यहाँ पे आपका मैक एड्रेस आता है 48 बिट का। तो मतलब स्विच 1 का मैक एड्रेस 32768 डॉट लेट्स से ट्रिपल ए है, स्विच 2 का मैक एड्रेस ट्रिपल बी है, और स्विच 3 का मैक एड्रेस ट्रिपल सी है। समझ में है ना? मैक एड्रेस आप जानते हो बड़ा होता है ना, बहुत लिखा हुआ, मैंने इजी कर दिया उसको, सिंपल 3 अल्फाबेट्स में लिख दिया। तो स्विच 1 का जो ब्रिज आईडी है वो है 32768 डॉट ट्रिपल ए, स्विच 2 का ब्रिज आईडी है 32768 डॉट ट्रिपल बी, और स्विच 3 का जो ब्रिज आईडी है 32768 डॉट ट्रिपल सी है। समझ में? कौन सा ब्रिज आईडी लोएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है? है ना, ट्रिपल ए जो है वो लोएस्ट है, समझा? तो ये वाला जो ब्रिज आईडी है ये लोएस्ट है, तो दिस वन इज लोएस्ट, ठीक है। और ये क्या है? हाईएस्ट है, समझ में? तो जो लोएस्ट होता है ना, ओके, तो जो लोएस्ट होता है जिसका ब्रिज आईडी, ओके, तो वहां पे उस स्विच को हम रूट ब्रिज कहते हैं, जिसका लोएस्ट है उसको कहते हैं रूट ब्रिज। क्यों कह रहे हो ऊपर वाले को रूट ब्रिज? स्विच 1 को हमने रूट ब्रिज नाम दिया, क्यों? क्योंकि उसका ब्रिज आईडी लोएस्ट है, और जिसका ब्रिज आईडी हाईएस्ट है उसको टेक्स्ट बुक में कोई नाम नहीं है ऐसा, मैं या बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में उसको कहते हैं ब्लॉकिंग ब्रिज। ब्लॉकिंग ब्रिज बोलो या स्विच बोलो, हम लोग ब्लॉकिंग स्विच बोलते हैं। तो ऐसा टेक्स्ट बुक में ब्लॉकिंग स्विच या ब्लॉकिंग ब्रिज आप ढूंढने जाओगे कहीं नहीं मिलेगा, है ना? क्लियर? ओके, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे टर्म्स यूज होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने नाम बना दिया ऐसा, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना लैपटॉप अपग्रेड कर रहे हैं, लैपटॉप अपग्रेड कर रहे हैं मतलब क्या है ना? मतलब रैम बढ़ा के ले रहे हैं या हार्ड डिस्क निकाल के एसएसडी लगा रहे हैं, आप अपग्रेड कर रहे हो आपके लैपटॉप को। लेकिन सच्ची बताऊं ना, अपग्रेड सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता, समझ में? अगर आपने विंडोज 7 को विंडोज 8 में कन्वर्ट किया तो अपग्रेड किया आपने उसको, है ना? अगर आपने विंडोज 7 के अंदर जो सिक्योरिटी या ये सारी चीजें जो पैचेस से इंस्टॉल किए तो आपने उसको अपडेट किया, समझ में है ना? तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो फिक्सेस है उसके बग्स के से रिलेटेड या छोटे मोटे वर्जन से उसके, तो वो जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप अपडेट करते हो सॉफ्टवेयर को, और एक न्यू हायर वर्जन आप इंस्टॉल करते हो तो अपग्रेड करते हो सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं। टेक्निकली ये नाम भी नहीं सुना होगा आपने, वर्टिकल स्केलिंग आपने सुना है? स्केल अप मतलब क्या? 4 GB रैम निकाल के हमने 8 GB रैम लगाया। स्केल डाउन मतलब क्या? 4 GB रैम निकाल के 2 GB डाल दिया हमने। तो ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं मार्केट में, ठीक है, जो एक्चुअली हम यहाँ पे लाइक रियल वर्ल्ड में हम यूज नहीं करते, और बहुत सारे ऐसी चीजों के लिए टर्म्स नहीं होती जो हम लोग बना लेते हैं। तो ये ब्लॉकिंग स्विच है ना, वैसा ही वर्ड है। ब्लॉकिंग स्विच आपके पूरे टेक्स्ट बुक में, पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाला है। शायद इंटरनेट पे मिल जाए क्योंकि बहुत नॉन टेक्निकल चीजें रहती है वहाँ पे, लेकिन इंटरनेट के टेक्स्ट बुक में तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको सर्च भी मत करो। ओके, तो एक स्विच जिसका ब्रिज आईडी लोएस्ट है वो बन जाता है आपका रूट ब्रिज, और एक स्विच जिसका ब्रिज आईडी हाईएस्ट है वो बन जाता है ब्लॉकिंग ब्रिज, ओके, या ब्लॉकिंग स्विच। ब्लॉकिंग स्विच के पास दो रास्ते हैं रूट ब्रिज पे जाने के। कौन से दो रास्ते हैं? ये देखो, वाया दिस वे, रूट ब्रिज के पास जाने के लिए ब्लॉकिंग स्विच के पास दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और ये एक रास्ता है।
बेटर रास्ता कौन सा है? 0/3 वाला रास्ता बेटर है, लेकिन देखिए हम देख के डिसाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन स्पैनिंग ट्री के पास एक और एक रास्ता है ये डिसाइड करने का। स्पैनिंग ट्री क्या करने वाला है? स्पैनिंग ट्री वो काउंट करेगा बैंडविड्थ को। यहाँ पे 100 MB की बैंडविड्थ है, तो अगर इमेजिन करो 100 MB का बैंडविड्थ है, 100 MB, तो यहाँ पे कॉस्ट होगा 19। 1000 MB का बैंडविड्थ है, तो यहाँ पे कॉस्ट होगा 4। तो ये बैंडविड्थ है और ये कॉस्ट है। तो ये देखो, ये 19 का कॉस्ट यहाँ पे है, 19 का कॉस्ट यहाँ पे है, और ये 19 का कॉस्ट है। अगर इस रास्ते से जाऊं मैं, अगर ऐसे, तो टोटल कॉस्ट 38 का हो जाता है, और ये कॉस्ट से जाऊं तो कॉस्ट 19 रहता है। तो ये बेटर रास्ता है ना? राइट हैंड साइड वाला 0/3 वाला बेटर रास्ता है। तो ये इंटरफेस आपका ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा, दिख रहा है ऑरेंज कलर? तो जिस स्विच का ब्रिज आईडी हाईएस्ट है, वो अपने उस इंटरफेस को ब्लॉक करेगा जहां से रूट का कॉस्ट है ना हायर होगा। अच्छा, ये 100 का 19 क्यों, अगर ये क्वेश्चन है आपको, या 1000 का 4 क्यों है, इसके ऊपर सिस्को का एक डॉक्यूमेंट है। ओके, और वैसे आपको ये STP कॉस्ट, ठीक है, आई एम सॉरी, STP प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरफेस कॉस्ट, पाथ कॉस्ट वाली। ओके, सो यहाँ पे ना आपको पाथ कॉस्ट वैल्यूज मिल जाएंगी। एक्चुअली STP ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये ciscopress.com के अंदर STP के कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए पूरे, और यहाँ पे आपको है ना STP के रिवाइज्ड कॉस्ट के बारे में सारा डॉक्यूमेंट मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे 100 MB का स्पीड है तो कॉस्ट 19 है इसका। 1 Gbps मतलब 1000 MB है तो कॉस्ट 4 है ना? 10 GB है तो कॉस्ट 2 है, और 10 MB है तो कॉस्ट 100 है। समझ में? तो लिंक स्पीड के हिसाब से कॉस्ट वेरी कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी चीजें और वो कैलकुलेट करने का तरीका भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये सिस्को प्रेस का डॉक्यूमेंट है, ciscopress.com, और ये आर्टिकल का जो लिंक है मैं आपको दे रहा हूँ। आपके CCNA के पूरे केस में आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आपके चैट के ऊपर देखो, मैं ये आर्टिकल की डिटेल रख रहा हूँ, Ctrl+V, समझ में? तो ये आर्टिकल है ना, आपको आराम से मिल जाएगा, जस्ट गूगल कर लो STP पोर्ट कॉस्ट, अगर आप करोगे ना तो यहाँ पे आर्टिकल दिख जाएंगे आपको, ciscopress.com आर्टिकल्स के अंदर ये चीज मिल जाएंगी आपको। ओके, वैसे मैंने इसका लिंक आपको दे दिया, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो कि क्या कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, और हाउ इज STP कॉस्ट कैलकुलेटेड यहाँ पे दिया है आपको सारी चीजें। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे सारा फॉर्मूला दिया है कि कैसे कैलकुलेशन होता है, और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि 10 MB का कॉस्ट 100 क्यों है, 1000 MB का कॉस्ट 4 क्यों है। ओके, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट। सो एनीवे, हम लोगों को सिर्फ कॉस्ट याद रखना है, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं है, CCNA में तो कम से कम जरूरत नहीं है तुमको। ओके, सो होपफुली ये चीज समझ में आ गई। तो कौन सा स्विच अपने इंटरफेस को ब्लॉक करता है? जिसका ब्रिज आईडी हाईएस्ट है, वो अपने एक इंटरफेस को ब्लॉक करता है। ओके, कौन से इंटरफेस को ब्लॉक करता है? जहां से रूट ब्रिज को रीच करने के लिए हाईएस्ट कॉस्ट अप्लाई होने वाला है, वो इंटरफेस को ब्लॉक करता है। तो हमारा पास इंटरफेस 0/2 ऑन स्विच 3 है ना, वहां से कॉस्ट कितना था? 38 था टू रीच द रूट ब्रिज। तो इसने स्विच 3 ने उस इंटरफेस को ब्लॉक कर दिया। और जो दूसरा इंटरफेस है 0/3, तो ये मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट हो गया ना, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट स्लैश ब्लॉकिंग पोर्ट। समझ में? तो इसका जो स्टेटस है ब्लॉकिंग पोर्ट, इसका रोल जो है ऑल्टरनेट है। तो ये रोल और स्टेटस का कॉम्बिनेशन होता है, रोल आता पहले और फिर स्टेटस आता है। तो इसका स्टेटस क्या है? ब्लॉकिंग पोर्ट है, BLK मतलब ब्लॉकिंग पोर्ट, और उसका रोल क्या है? ऑल्टरनेट पोर्ट है। ऑन दी अदर साइड, वो जो दूसरा इंटरफेस है ना, ये वाला 0/3, तो ये रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा। समझ में? इसका रोल क्या है? रूट पोर्ट है। इंटरफेस 0/3 की बात हो रही है ये, तो इंटरफेस 0/3 क्या है? रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट है।
ये रूट पोर्ट है, इसका स्टेटस क्या है, फॉरवर्डिंग। यहाँ से ट्रैफिक आ जा सकती है, यहाँ पे नहीं, ब्लॉकिंग है ना, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट ये सब नहीं आ सकता। समझ में? ओके। अच्छा, जो रूट ब्रिज होता है ना, उसके ऊपर एक भी रूट या ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं होता। इसके इसके जो पोर्ट स्टेटस होते हैं वो होता है डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट। यहाँ पे भी डेजिग्नेटेड 0/1 डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट। क्लियर? समझ में? तो इंटरफेस 0/1 है, 0/3 है ऑन स्विच 1, ये दोनों इंटरफेस डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट है। क्लियर? और स्विच 2 की बात करेंगे तो स्विच 2 से भी, क्योंकि ये रूट ब्रिज नहीं है, तो ये भी कैलकुलेट करेंगे बेस्ट वे टू रीच द रूट ब्रिज। ओके, अभी स्विच 2 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। स्विच 2 के मुताबिक बेस्ट वे टू रीच द रूट ब्रिज कौन सा होगा? देखो, एक तो ये रास्ता है डायरेक्टली जाने के लिए, और एक ये रास्ता है इनडायरेक्टली जाने के लिए। बेटर रास्ता ये है ना, कॉस्ट 19 है, यहाँ 38 होने वाला है, तो 0/1 बेस्ट वे है ना। तो जो लोग रूट ब्रिज नहीं है ना, वो बेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे रूट ब्रिज पे जाने के लिए। तो स्विच 2 के मुताबिक इंटरफेस 0/1 ये बेस्ट वे है टू रीच द रूट ब्रिज, तो ये इसको मैच कर देगा, और ये रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा। समझ में? तो यहाँ पे रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट है ये। क्लियर? और एक चीज करता हूँ, ये आपके लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको मैचअप कर देता हूँ। हाँ, हाँ, रूट ब्रिज है ना, जो रूट ब्रिज है उसके ऊपर कभी रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट नहीं रहता। अभी ऑब्जर्व करो, ये स्विच 1, इसके दोनों पोर्ट क्या है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग। रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट क्या रहता है, इट इज द पोर्ट ऑन अ नॉन रूट ब्रिज। समझ में? तो जो नॉन रूट है, नॉन रूट कौन है, स्विच 2 और स्विच 3। ठीक है, ऐसे स्विचेस से रूट ब्रिज को रीच करने के लिए जो बेस्ट पाथ है वो कौन से इंटरफेस से है, वो इंटरफेस आपका रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा। समझ में? तो ये ऊपर वाला पोर्ट है ना, रूट फॉरवर्डिंग है, और ये जो नीचे 0/2 है ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग होगा। समझ में? स्विच 1 पे रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट नहीं होगा। रूट ब्रिज खुद तक का रीच होने के लिए क्यों कैलकुलेशन, वो खुद ही रूट है ना। हाँ, रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट इज द बेस्ट वे टू रीच द रूट ब्रिज। समझ में? फ्रॉम अ नॉन रूट ब्रिज। तो जो नॉन रूट ब्रिज है उनके ऊपर जो बेस्ट इंटरफेस है जो रूट ब्रिज पे जाने के लिए हेल्प कर सकता है, वो रूट पोर्ट बनता है। तो स्विच 2 के लिए रूट पोर्ट है 0/1, और स्विच 3 के लिए रूट पोर्ट कौन है, 0/3, है ना। कौन से स्विच के लिए? स्विच 2 के लिए 0/2 है इंटरफेस, वो डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग, लेकिन उसके सामने वाला इंटरफेस जो है वो ब्लॉकिंग पोर्ट है। समझ में आना? ओके, सो ये पिक्चर है, ये तरीके से सारी चीजें होती है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, सो होपफुली ये चीज समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, ये पूरा पिक्चर है ना, मैं तुमको क्लियर करके देता हूँ। ओके, इन पैकेट ट्रेसर तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं ना, वैसी चीज हो रही क्या नहीं हो रही है, वो भी अपन कंसिडर करते हैं। क्लियर? जरा इसको मिनिमाइज करते हैं हम लोग, और पैकेट ट्रेसर की ये पूरी टोपोलॉजी को मैं डिलीट कर दूंगा। एक मिनट। चलो 3 स्विचेस लेता हूं मैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 3 स्विचेस। ये 1 2 3, ये 3 स्विचेस आ गए, राइट। इनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए मैं केबल लूंगा। इंटरफेस 1 गेट्स कनेक्टेड टू इंटरफेस 1 ओवर हियर। कोई भी इंटरफेस को कहीं पे भी कनेक्ट करता हूँ, अभी रैंडमली कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी कहीं पे भी कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अभी देखो, ये ऊपर वाला स्विच हमारा ब्लॉकिंग स्विच बना है ना। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, जरा सा टोपोलॉजी को अपडेट करता हूँ। अभी अगर ये ब्लॉकिंग पोर्ट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो ब्रिज आईडी है वो हाईएस्ट है ना, है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट ब्रिज आईडी होगा। क्लियर? अच्छा, इसको देखने के साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये वाला इंटरफेस इसका ब्लॉकिंग है।
है ना, और ये वाला इंटरफेस जो है इसका रूट पोर्ट है। समझ में, रूट पोर्ट है मतलब यहाँ से रूट को रीच करने का डिस्टेंस सब में बेस्ट है, तो इसका मतलब ये रूट ब्रिज हो सकता है। ये नीचे वाला स्विच 4 ये हमारा रूट ब्रिज बन सकता है, राइट। और अगर ये रूट ब्रिज है तो इन दैट केस स्विच 3 भी नॉन रूट ब्रिज है, हो सकता है ना, ये नॉन रूट ब्रिज बन सकता है। और अगर ये नॉन रूट है तो इसका ये वाला जो इंटरफेस है ना, ये रूट पोर्ट है और ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग है। समझ में है ना, मतलब यहाँ से बेस्ट वे होगा ना स्विच को रीच होने के लिए रूट ब्रिज को। अभी क्योंकि हमने कनेक्ट करने के वक्त फास्ट इथरनेट यूज किए सारे के सारे, फास्ट इथरनेट मतलब 100 Mbps, मतलब कि यहाँ कॉस्ट 19 है, यहाँ 19 है और यहाँ 19 है ना। अगर ये रास्ते से ये जाने वाला है तो इसका कॉस्ट 38 लगने वाला है और यहाँ पे 19 लगने वाला, तो बेटर ये रास्ता है ना नीचे वाला 19 वाला। तो ये अपना रूट पोर्ट बनेगा, रूट ब्रिज को लेके जा रहा है अपने को। और क्योंकि ये रूट ब्रिज है, ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट है, ये भी डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग है ना, ऐसा ही होगा पूरा। चलो ठीक है, आप उन टोपोलॉजी को देखते हैं पूरा। तो हम लोगों ने जस्ट हमने अभी तक का थ्योरेटिकली जो जो किया ना उसके हिसाब से मैंने यहाँ मार्किंग कर लिया ना, तो मैं स्विच में गया ना कुछ किया, राइट। कौन सा, देखो ऊपर वाला हाईएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट रहने की वजह से हमने क्या किया है, उस पर एक ब्लॉकिंग पोर्ट है और एक रूट पोर्ट है। ऑरेंज कलर मतलब ब्लॉकिंग पोर्ट खुला है, दिख क्या रहा है। दूसरा वाला इंटरफेस ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, वो रूट पोर्ट है, क्योंकि उसके पास वही एक तरीका है, बेस्ट तरीका रूट ब्रिज पे रीच होने के लिए। तो रूट पोर्ट वो राइट साइड में दिख रहा है ना आपको, है ना। तो वो रास्ते से अगर जाएंगे हम लोग तो अकॉर्डिंगली रूट ब्रिज कौन मिलेगा अपने को, स्विच 4 नीचे वाला स्विच, है ना। मतलब ये रास्ते की बात कर रहा हूँ, ये वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ। तो स्विच 4 हमारा रूट बनना चाहिए इन दैट केस, ओके। और सिमिलरली अगर स्विच 4 रूट है, स्विच 4 रूट ब्रिज है, तो ये स्विच के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे रूट पोर्ट होगा और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा। समझ में आया ना, लॉजिक क्लियर हो गई ना, ओके। ये लॉजिक एक्चुअली यूज नहीं करना रियल वर्ल्ड में, डेंजरस रहेगा ये लॉजिक यूज करना। मतलब आप एक तरीके से ना यहाँ गैम्बल कर रहे हो अपने लॉजिक को लेके। क्यों कर रहे हो गैम्बल, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, 5 मिनट में बताता हूँ। लेकिन पहले अपन ने जो लॉजिक के साथ खेला है ना उसको अपन इवेल्युएट करके देखते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो स्विच के अंदर जाके हम लोग चेक करने वाले कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी ये स्विच 1 है अपना, राइट, ओके। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ये ड्राइंग्स को हाइड करना है, ओके। तो स्विच 1 के अंदर हम CLI में जाते हैं और जरा स्पैनिंग ट्री के डिजाइन को देखते हैं। तो प्रिविलेज मोड और शो स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री अपने आप काम करता है, हमें कुछ एनेबल करने की जरूरत नहीं होती उसको, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री करो, आपका स्पैनिंग ट्री आपके सामने चलेगा। अभी ये कौन सा वाला स्विच है, स्विच 2 है ऊपर वाला, जो ब्लॉकिंग स्विच था हमारा। ब्लॉकिंग स्विच में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि कुछ इंटरफेसेस है, जैसे इंटरफेस 3 है, यहाँ पे देख सकते हो आप इंटरफेस 3, ये रूट पोर्ट बना और इंटरफेस 1 जो है नीचे वाला ब्लॉकिंग पोर्ट बना, दिख रहा है, ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग और रूट फॉरवर्डिंग। तो एक रोल में देखो रूट पोर्ट है और वो स्टेटस क्या उसका STS मतलब फॉरवर्डिंग पोर्ट, और कॉस्ट कितना है 19, क्योंकि 100 Mbps है। फास्ट इथरनेट है ना, फास्ट इथरनेट मतलब 100 Mbps, क्लियर। 100 Mbps मतलब 19 है कॉस्ट, ओके। तो हम लोग इंटरफेस को देखते हैं जरा जाके। तो ये अपना पहला इंटरफेस है 0/1 है क्या ब्लॉकिंग पोर्ट, और 0/3 हमारा रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट है, ये 0/3, ओके। जस्ट वेरीफाई वन मोर टाइम। तो 0/1 हमारा ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है नीचे, और ऊपर 0/3 हमारा रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट है ऊपर, ओके। सो ये मैं अपने डायग्राम को वापस, अपने टेक्स्ट को वापस बना लेता हूँ। तो ऐसा ही बना 0/3 रूट पोर्ट, 0/1 ब्लॉकिंग पोर्ट। और इसका स्विच का ब्रिज आईडी जरा देख लेते हैं हम लोग। आई विल जस्ट शो यू माय ब्रिज आईडी ऑफ दिस स्विच। तो इसका ब्रिज आईडी है ना यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। ये रूट का प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, 32769, मैंने बोला था 32768, यहाँ दिख रहा क्या 9, क्यों, क्योंकि वीलैन का नंबर ऐड हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपके पास वीलैन कितना होता है, एक ही वीलैन होता है, ओके। तो एक वीलैन है, इसके लिए वहां पे वो ऐड हुआ वीलैन नंबर और 32769 बना, वो 768 था डिफॉल्ट, अभी वो 9 बन गया। यहाँ देखो हमारे नोट्स के अंदर लिखा है 32768 होना चाहिए, प्लस वीलैन नंबर ऐड होता है इसके अंदर, ओके क्लियर। ये बाद में मैं करके दिखाऊंगा, अभी और 2 दिन अपना स्पैनिंग ट्री चलना है,
तो मैं आपको और भी वीलैन वगैरह बना के मल्टी वीलैन के सिनारियो में अलग अलग वीलैन में स्पैनिंग ट्री का नंबर कैसे चेंज होता है ना, ये बताऊंगा मैं आपको बाद में। ओके, सो डोंट बी वरीड, कहीं पे आपने डॉक्यूमेंट में नोट्स कहीं पे लिखे हैं प्रायोरिटी वैल्यू 32769 नहीं करना, वो तो वीलैन ऐड होने की वजह से 32769 दिख रहा है, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दिखती है ना 32768 है। ओके, अभी हमारा खुद का ब्रिज आईडी क्या है 32769 और हमारा मैक एड्रेस क्या है 00D0 और हम क्या है एक ब्लॉकिंग स्विच है, हमारे पास ब्लॉकिंग इंटरफेस है। ओके, तो ये खुद की डिटेल है, यू योरसेल्फ इज हियर एंड हु इज दिस, ही इज रूट, रूट के डिटेल यहाँ पे। रूट का मैक एड्रेस जरा ध्यान से देखो 0002 दिख रहा है आपको यहाँ पे और यहाँ पे D0 दिख रहा है। कौन सा मैक एड्रेस बड़ा है कौन सा छोटा है? D0 बड़ा है ना, राइट। 0002 3 0 है फिर 2 है, वो छोटा नंबर है ना, राइट। ठीक है, सो बेसिकली हमारा रूट का ब्रिज आईडी लोएस्ट है कंपैरेटिवली, ये दोनों स्विच में तो ये लोएस्ट है। जरा वो स्विच को देखते हैं जो नॉन रूट ब्रिज है, मतलब स्विच नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। स्विच 3 में जाता हूँ, जरा यहाँ पे स्पैनिंग ट्री का आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो प्रिविलेज मोड शो स्पैनिंग ट्री, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे ये वाला स्विच जो है ये खुद, इसका खुद का मैक एड्रेस नीचे 0009 और रूट का मैक एड्रेस क्या है 0002, समझा। तो तीनों स्विच में मैक एड्रेस टाई ब्रेकर बन रहा है यहाँ पे, तीनों की प्रायोरिटी वैल्यू तो सेम है ना, समझ में। और प्रायोरिटी वैल्यू को आप खुद इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपको अगर इस स्विच को रूट बनाना है तो क्या करोगे आप, ऊपर वाले स्विच को रूट बनाना है, आप मैक प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज कर दो। अगर आपने छोटी कर दी प्रायोरिटी तो मैक एड्रेस चुनूंगा। ओके, मैक एड्रेस को कब कंसीडर करते हैं जब प्रायोरिटी वैल्यू स्टेटस देख लेते हैं। ये रूट ब्रिज है ना खुद, लेट्स सी इट्स स्टेटस। तो CLI में जाके मैं इसका स्टेटस बता देता हूँ आपको। प्रिविलेज मोड और शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके, तो हमारे दो इंटरफेस है 5 और 16, दोनों की दोनों डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट है और ये खुद रूट है ना, तो यहाँ पे मैसेज दिख रहा है दिस ब्रिज इज द रूट, समझ में। ये खुद रूट ब्रिज है, क्यों बना है रूट ब्रिज, लोएस्ट है, मैक एड्रेस 0002 है ना उसका, दूसरा वाला 0009 था और एक था 00D0 है ना, मतलब मैक एड्रेस के बेसिस के ऊपर ये रूट बना। रूट स्विच के ऊपर कोई रूट पोर्ट नहीं होता है, रूट पोर्ट किसके ऊपर होता है, नॉन रूट के ऊपर। क्यों होता है, क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं लोएस्ट पाथ टू रीच द रूट ब्रिज, और जो इंटरफेस से लोएस्ट पाथ एक्सेसिबल है वो इंटरफेस रूट पोर्ट बनता है, और जो सब में हाईएस्ट ब्रिज आईडी होगा वहां पे एक इंटरफेस ब्लॉक होगा। तो स्पैनिंग ट्री का लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको, कैसे काम कर रहा है ये, क्लियर। इनसाइड स्टोरी समझ में आ गई स्पैनिंग ट्री की। अभी स्पैनिंग ट्री में ये 3 स्विचेस है, और या फिर हमारे डायग्राम की तरफ आते हैं हम लोग। हमारे डायग्राम के अंदर अगर आते हैं हम लोग तो 3 स्विच है। स्विच 1 हमारे डायग्राम के अंदर इन दिस टोपोलॉजी रूट है, स्विच 3 ब्लॉकिंग पोर्ट है। स्विच 3 को कैसे पता चला कि उसका ब्रिज आईडी सब में हाईएस्ट है और उसने अपने इंटरफेस को ब्लॉक करना है, क्वेश्चन समझ में है ना। तो कुछ ना कुछ इसमें भी मैकेनिज्म होगा, स्पैनिंग ट्री लाइक सबको जाके पूछ रहा है या कोई तरीके से सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, तो उस टेक्निक को, हाँ देखिए स्विच 3 ने अपनी इंटरफेस को ब्लॉक किया, क्यों ब्लॉक किया, ब्रिज आईडी हाईएस्ट था स्विच 3 का। स्विच 3 को कैसे पता चला वो हाईएस्ट है और कोई दूसरा रूट है ना, एक इलेक्शन प्रोसेस होगा वहां पे, राइट। तो स्पैनिंग ट्री का इलेक्शन प्रोसेस होता है और ये होता है बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड BPD। BPDU का फुल फॉर्म है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, तो BPDU का फुल फॉर्म है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके,
ओके ठीक है ओके। तो बीपीडीयू एक छोटा सा पैकेट होता है, समझ में, एक बीकॉन होता है। अब इमेजिन करो आप 7 मिनट के ऑफिस में आते हो, आप अगर यहाँ पे अपने वाईफाई को स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपको 7 मेंटर का डेवलपमेंट, 7 मेंटर नेटवर्किंग, 7 मेंटर मैनेजमेंट, 7 मेंटर एम्प्लॉइज, बहुत सारे वाईफाई दिखते हैं ना। आप घर पे स्कैन करोगे ये वाईफाई दिखते हैं वहां पे? नहीं ना। तो यहाँ आने के बाद क्यों ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पे? हमारा जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, वो बीपीडीयू सेंड करता है, मतलब उनको बीकॉन बोलते हैं एक्चुअली उस दुनिया में, वाईफाई की लैंग्वेज में बीकॉन। तो हर कुछ इंटरवल में, पीरियोडिक इंटरवल में, मतलब वो इंटरवल हो सकता है लेट्स से 20 मिली सेकेंड्स का या 100 मिली सेकेंड्स का या 1 सेकेंड का। तो हमारा वाईफाई एक्सेस पॉइंट है ना, वो बीपीडीयू वो बीकॉन सेंड कर रहा है, वो अपनी इंफॉर्मेशन की आई एम वर्किंग एट दिस चैनल, ठीक है, माय वाईफाई नेम इज 7 मेंटर मैनेजमेंट एंड सो ऑन, वो सारी चीजें वो एडवर्टाइज कर रहा है। तो होपफुली आपको समझ में, राइट। और आपका मोबाइल जब अलग अलग वाईफाई चैनल पे स्कैन करता है तो किसी एक चैनल पे उसको 7 मीटर का बीपीडीयू मिलता है, समझ में, ओके। तो वहाँ पे एक्टिव स्कैनिंग, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, वो सारी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है मोबाइल फोन में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी इज दिस, व्हेन योर मोबाइल फोन इज स्कैनिंग या व्हेन योर लैपटॉप इज स्कैनिंग एट in this area, in this office of 7 mentors, you can see our wireless networks, okay. Similarly, like that access point who's sending that beacon, ठीक है, on the air blindly to everyone, वो एक broadcast packet है, everyone can receive it. Same way switches also send a similar kind of thing called BPDU. BPDU जब आपने ये टोपोलॉजी बनाया था ना, तो स्विच 1 ने भी सेंड किया था, स्विच 2 ने भी सेंड किया था, स्विच 3 ने भी सेंड किया था, ओके। बीपीडीयू से दो चीजें हुई, स्विचेस ने लूप को भी डिटेक्ट किया। अभी अगर स्विच 1 बीपीडीयू सेंड कर रहा है 0/1 से, इस इंटरफेस से अगर बीपीडीयू सेंड किया जा रहा है, तो स्विच 1 अपना ब्रिज आईडी वहां पे लिखता है, दिस इज माय ब्रिज आईडी, ये मेरा प्रायोरिटी नंबर, ये मेरा मैक एड्रेस, राइट। और वो लिखने के बाद वो कौन से इंटरफेस से बीपीडीयू सेंड कर रहा है वो भी डिटेल डालता है उसमें। अगर ये बीपीडीयू को, अगर ये स्विच 2 स्विच 3 आगे प्रोसेस करके फॉरवर्ड करते हैं, तो ये दोनों स्विचेस भी देख सकते हैं स्विच 1 का ब्रिज आईडी उस बीपीडीयू के अंदर, समझ में, और वो आगे अपने सारे डेस्टिनेशंस को दे रहे हैं। तो ये वैसे ही लूप होके स्विच 1 का इंटरफेस से बाहर गया था, स्विच 1 के 0/1 से बाहर गया था, और वो लूप होके पूरे टोपोलॉजी में स्विच 1 के इंटरफेस 3 पे रिसीव हो रहा है ना। तो स्विच 1 देख सकता है ना यार, इंटरफेस 1 से 3 में लूप है, समझ में। सिमिलरली वाइस वर्सा, एट दैट टाइम स्विच 2 और स्विच 3 ने इसका ब्रिज आईडी लर्न कर लिए थे उस बीपीडीयू से। तो इन लोगों ने डिसाइड कर लिया हम तो रूट ब्रिज नहीं बन सकते क्योंकि हमारा ब्रिज आईडी इज हायर कंपेयर टू दैट स्विच। अच्छा, मीनवाइल ये लोग ने भी लूप आइडेंटिफाई करने के लिए बीपीडीयू सेंड किए होंगे। स्विच 2 ने आइडेंटिफाई किया लूप, है ना, स्विच 2 ने लूप आइडेंटिफाई किया यहाँ पे। स्विच 2 ने डिसाइड किया मैं इंटरफेस 1 से अगर पैकेट भेजूं तो लूप होके यहाँ पे आता है इंटरफेस 2 पे, और वाइस वर्सा स्विच 2 का जो ब्रिज आईडी था स्विच 3 ने और स्विच 1 ने लर्न किया। स्विच 3 तो ये देख रहा है यार 1 तो लोअर था, ठीक है, अच्छा थोड़ा हायर उससे स्विच 2 है, मैं तो सब में हाईएस्ट हूँ, मेरा ब्रिज आईडी सब में हाईएस्ट है। वैसे स्विच 3 भी यहाँ से बीपीडीयू सेंड करता है, वो लूप होके इंटरफेस 3 पे आते हैं, वो इंटरफेस 2 पे आते हैं, 3 से जाके 2 पे आ रहे हैं। तो स्विच 3 ने फाइनली लर्न किया कि यार लूप तो है, ये बात तो श्योर है, ओके। और दूसरी चीज, इस लूप में मैं सब में हाईएस्ट ब्रिज आईडी हूँ, किसी और का बीपीडीयू मुझसे हाईएस्ट नहीं था, तो मैंने अपने इंटरफेस को ब्लॉक करना है। तो उसने बीपीडीयू इंटरफेस 3 से भी सेंड किया था और इंटरफेस 2 से भी सेंड किया था यहाँ पे, समझ में, दोनों डायरेक्शन में। उसने लर्न किया यार, स्विच 3 ने लर्न किया 0/3 से बीपीडीयू इजीली रीच होता है रूट ब्रिज पे, और 0/2 पे लार्जर डिस्टेंस है, समझ में। तो उसने इंटरफेस 2 का अपने ब्लॉक कर दिया, समझ में। तो जब आपकी टोपोलॉजी बनती है, जब इलेक्शन फाइनल नहीं होता है, तब तक का हर एक स्विच बीपीडीयू सेंड करता है। लेकिन एक बार इलेक्शन हो गया, रूट अपॉइंट हो गया, रूट कौन है अपने यहाँ पे, स्विच 1 है,
तो एक बार रूट अपॉइंट हो गया तो अभी बीपीडीयू कौन जनरेट करेगा? रूट ब्रिज। डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से बीपीडीयू बाहर जाता है और रिसीव कहां पे होता है? रूट पोर्ट पे। ध्यान से देखो, रूट पोर्ट। तो बीपीडीयू जनरेट कौन करता है? एक बार इलेक्शन हो गया तो रूट ब्रिज। डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से वो बीपीडीयू को बाहर भेजता है। रिसीव होते ही ये बीपीडीयू एडजेसेंट डिवाइसेस के रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट्स के ऊपर। समझ में? और फाइनली डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से ये बीपीडीयू आगे जाएंगे और अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट पे रिसीव होगा। समझ में आया ना? क्लियर? और ये बीपीडीयू को मैं आपको कैप्चर करके बताता हूँ इस टोपोलॉजी में। तो यार हमारे पास एक टोपोलॉजी है, इसमें हम लोग बीपीडीयू को कैप्चर करेंगे। हाँ, हर 2 सेकंड में बीपीडीयू सेंड होता है, तो उसका टाइमर होता है। वैसे टाइमर्स के ऊपर मैं कल डिटेल में बात करूंगा आपसे, ठीक है? तो अलग अलग टाइप के टाइमर्स है, लेकिन अभी बीपीडीयू के बारे में देखते हैं। तो बीपीडीयू हर 2 सेकंड में सेंड होता है। ओके, so I'll just go one step back over here and enable my picture. Okay, और अभी हम लोग बात करने वाले बीपीडीयू के बारे में। बीपीडीयू हर 2 सेकंड में सेंड होता है बीपीडीयू, एवरी 2 सेकंड्स। रूट ब्रिज जनरेट करता है बीपीडीयू और डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से बीपीडीयू को वो सेंड करता है। ओके, तो ये डायरेक्शन में बीपीडीयू सेंड हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से, और रूट पोर्ट इसको रिसीव कर रहा है और डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट वापस इस बीपीडीयू को आगे फॉरवर्ड कर रहा है ब्लॉकिंग पोर्ट तक। क्या समझ में है ना? तो होपफुली ये चीजें समझ में आ रही है आपको। ओके, जरा चेक करते बीपीडीयू कैप्चर करके। I'll just jump here into simulation mode, edit filters, आर्क को अनचेक करूंगा मैं, और माइसेलिनियस में आपको यहाँ पे एसटीपी का बीपीडीयू को चेक करने का ऑप्शन मिलता है। नीचे दिख रहा है एसटीपी माइसेलिनियस सेक्शन में, तो मैंने उसको चेक कर लिया और क्लोज। ओके, तो अभी हम लोग बीपीडीयू को एसटीपी के बीपीडीयू को कैप्चर कर रहे हैं। ओके, जरा फॉरवर्ड करूं मैं, तो देखो ये बीपीडीयू जनरेट कब हुआ? 0.741 सेकंड्स पे। स्विच 4 पे जनरेट हुआ और स्विच 4 ने बीपीडीयू कैसे सेंड किया? रूट ब्रिज ने सेंड किया डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से रूट पोर्ट पे ये रिसीव हुआ, है ना? और फिर फाइनली इस डायरेक्शन में गया। वापस से नोटिस करो, अभी 0.7 सेकंड्स पे ये जनरेट हुआ था ना, नेक्स्ट 2.7 सेकंड्स पे जनरेट होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2.7 सेकंड पे किसने जनरेट किया? रूट ब्रिज ने। 2 सेकंड का गैप है ना? 2 सेकंड्स का गैप। ओके, अभी ये बीपीडीयू फॉरवर्ड होता है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से गया एरो के डायरेक्शन में, वापस डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से ब्लॉकिंग पोर्ट तक। तो होपफुली ये समझ में है। आपने इतना आज करके देखना है, ठीक है? यहां तक का आपने करके देखना है। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताने वाला हूं। अभी ये बीपीडीयू के बेसिस के ऊपर हमारा इलेक्शन प्रोसेस हुआ, और ये बीपीडीयू बेसिस के ऊपर हमारा जो ट्रांजिशन होता है इंटरफेस का, वो भी होता है। तो अपलिंक या बैकबोन जो रहता है वो क्या रहता है और वो कैसे ट्रांसफर होता है और टाइम क्या होते हैं, ये टाइमर्स के पूरे डिटेल हम लोग कल स्टार्ट करें। तो फंडामेंटल ऑफ स्पैनिंग ट्री समझ में है? रूट ब्रिज क्या होता है, ब्लॉकिंग ब्रिज कौन बनता है ना? और फिर रूट पोर्ट और ये पोर्ट के स्टेटस वगैरह ये सब समझ में आ गया ना? तो ये फंडामेंटल से जो स्पैनिंग ट्री का कोर नॉलेज आपको पहले होना चाहिए, ये वो चीज है। कल टाइमर्स के बारे में बात करेंगे और वीलैंस के बारे में बात करेंगे विद स्पैनिंग ट्री। और फाइनली एक लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोग रैपिड स्पैनिंग ट्री को डिस्कस करेंगे, या तो कल भी रैपिड स्पैनिंग ट्री को ला सकते हैं और वीलैन को परसों के दिन करेंगे। ओके, तो आई होप ये सबके समझ में आ गया। क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? अभी याद रखो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे टर्म्स हैं। ओके, और आपको इसके डेफिनेशंस बनाने पड़ेंगे। ओके, ठीक है ना? हेलो सर। यस, टेल मी, बोलो। सर तुमने वो जो रियल टाइम में जाकर एडिट फिल्टर कर वो एसटीपी जो सिलेक्ट किया था, वो बीपीडीयू को कैप्चर करने के लिए। वो बीपीडी मतलब वो सिर्फ इसी में यूज करते हैं क्या, और दूसरे कुछ इसमें फंक्शन में उसका यूज होता है? नहीं, सिर्फ एसटीपी यूज करने का, और बीपीडीयू सिर्फ है ना, हाँ। लूप है या नहीं है इसके लिए होता है। ओके ओके, मतलब जब ये स्विच में कनेक्ट में लूप होगा तो एसटीपी उसको मतलब ये डिस्प्ले करेगा वो सिलेक्ट किया हुआ तो। यस। ओके ओके सर। ओके, ओके, ठीक है, चलेगा। और ये बीपीडीयू का टाइमर 2 सेकंड्स होता है। वैसे डेडिकेटेड टाइमर के ऊपर बात अपन कल करने वाले, ठीक है? तो नथिंग टू वरी, अभी के लिए अपन इतना ही करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो आज हमने स्पैनिंग ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को नोटिस किया यहाँ पर, ठीक है? क्लियर? कल थोड़े से एडवांस कंसेप्ट और परसों के दिन और भी एडवांस कंसेप्ट से स्पैनिंग ट्री रैप अप कर देंगे हम लोग।